किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मोदी जी अमर नहीं है, उम्र लिखवा के नहीं लाए, अमर है। मैंने भी मोदी जी को वोट दिया, मगर भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। जैसे आप अपने तर्क कहते हैं भाइयों और बहनों 15 लाख आएंगे, जुमलेबाजी अमित शाह जी छोड़ते हैं, ये सारी जुमलेबाजी धरी रह जाती। 2 दिन में नमस्ते करते मोदी। भारत सरकार का गृह मंत्री गली गली में पर्चे बांट रहा पार्षद की तरह, भाइयों और बहनों मुझे जिता देना। अपने मन की बात कह के धप्पा मार के चले जाते हैं कि जी धप्पा है। अरे जो सामने सुन रहा उसकी भी तो सुन लो, वो भी तो कुछ कहना चाहता होगा। अगर असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, ठीक है ना, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अक्षय कुमार से तो आम पूछ रहे हैं, आम कैसे चूसा जाता है, खाया जाता है। अक्षय कुमार को तो इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने कभी किसी प्रेस को संबोधित किया? मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उस मंदिर में मुझे भी 50,000 की नौकरी मिल जाए, मैं मोदी जी के चरण स्पर्श करके धो के पीऊंगा। जीने को तो सूरी भी देती है, 16 बच्चे पैदा करती है, मगर क्या आदमी में यह फर्क होता है कि अगर कुछ गलत दिख रहा है तो कम से कम अपनी आवाज तो दो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? मैं इस आंदोलन को देख रहा हूँ कि पहले तो उम्मीद नहीं सी कि इतना बड़ा बन जाएगा जी, मगर जिस तरह से किसान अपना आंदोलन के लिए एकत्रित होकर शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। दूसरा जी, कि अगर ये किसान इतना इकट्ठा हुआ है तो कम से कम इसमें मोदी जी को अपना अवलोकन उस कानून के अध्ययन की दृष्टि को देखते हुए ये करना चाहिए कि यदि इसमें इतने बड़े पैमाने पे लोग कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। मोदी जी ने इतना सोचा नहीं होगा कि इतना इस तरीके का आंदोलन इतना बड़ा बन जाएगा, और इसमें इसको डिमोरलाइज करने के लिए आज हम उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी या कुछ भी कह करके उनकी पसंद की बात ना करें तो हम पाकिस्तानी हो गए, उनकी पसंद की करें तो हम अच्छे हैं। मगर इस कानून में यदि इतनी अच्छाइयाँ हैं जैसा कि मोदी जी कहते हैं, तो मेरा मोदी जी को एक सजेशन है कि आप देश भर के सभी जिलों के निम्न वर्ग के 1,000 किसान बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपकी फसल का आपको उचित रेट मिल रहा है। यदि आपको कोई परेशानी नहीं है और वो सब बल्ले बल्ले कर रहे हैं मोदी जी की, तो तब तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ये पंजाब से आए हुए किसानों को। और यदि वो ये कहते हैं कि हाँ इसमें कमियां हैं, तो मोदी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल भी तो लाया था, जबरदस्ती लाया था, मात खानी पड़ी थी ना उन्हें, वापस लेना पड़ा था ना। तो उसी दृष्टि से मोदी जी वैसे तो कहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ, बहुत छोटा हूँ, मैंने कुर्सियाँ उठाई हैं, दरिया बिछाई हैं, तब मैं पार्टी के इस पद पे आया हूँ। कायदे से तो आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री बनना था, उनका हक जब मारा उन्होंने तब उनको शर्म नहीं आई, सामने से यूँ नमस्ते करके निकल जाते हैं उनके सामने से हैं। जिस व्यक्ति ने पार्टी को नीचे से सींचा और पेड़ बनाया, पौधा बनाया, और जब छाया लेने का टाइम आया तो मोदी जी ने उनका ही पत्ता काट दिया चंद पूंजीपतियों के चक्कर में। और आज वो ये कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं तो रावण की भी नहीं रही। तो मैं मोदी जी को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मोदी जी अमर नहीं है, उम्र लिखवा के नहीं लाए, अमर है। मैं आज भी कहता हूँ मोदी जी ये तो ट्रेनें नहीं चल रही, यदि ट्रेनें चल रही होती तो इतना किसान आके बैठ जाता है, 2 दिन में नमस्ते करने आते हैं आप यहीं पे। यूँ कहता भाइयों और बहनों, जैसे आप अपने तर्क कहते हैं भाइयों और बहनों 15 लाख आएंगे, जुमलेबाजी अमित शाह जी छोड़ते हैं, ये सारी जुमलेबाजी धरी रह जाती है। 2 दिन में नमस्ते करते हैं मोदी जी और यूँ कहते हैं अच्छा मैं संशोधन करता हूँ। क्या इसमें हट ही तो है मोदी जी का, जिद ही तो है। कानून किसके लिए बने? आम जनता के लिए। आम जनता को नहीं पसंद आ रहे, आप उसको वापस लेके दोबारा बना लीजिए। आपने तो कोरोना का बहाना बना के संसद का अधिवेशन ही नहीं चलने दिया अभी। क्यों? आपको पता है कि आपकी भत पिटेगी, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे वो क्वेश्चन पुट अप नहीं होंगे, उनका आंसर नहीं है आपके पास। इतना आदमी इतने दिन
से बैठा हुआ है, और भी कुछ नहीं। मोदी जी कम से कम इतने में तो शर्म करो, वहाँ माताएं बहनें बूढ़ी बच्चे बैठे हैं, सब बैठे हैं, आपको किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। केवल आपका काम चुनाव जीतना है। आप वहाँ जाते हो, बनारस में जाते हो, दिए जलाते हो, यहाँ किसान ठंड में मर रहा है। अब बंगाल के चुनाव में लग गए, पहले बिहार के चुनाव में लग, यहाँ कहीं कोरोना नहीं था, केवल कोरोना यहाँ किसानों की सभाओं में कोरोना है। यहाँ पाकिस्तानी भी बैठे हैं, खालिस्तानी भी बैठे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो तो गप गप, और जो कड़वा लगे वो थू थू। जो आपके पक्ष में गए तो ठीक, नहीं तो पाकिस्तानी। मैंने कहा जी, मैंने भी मोदी जी को वोट दिया, मगर भक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। और अंधभक्तों के उसमें मैं कहना भी नहीं चाहता, अपना भी तो एक ज़मीर होता है। अपने ज़मीर की आवाज़ पे मैं यहाँ तक चल के आया हूँ। क्यों? मैं तो रज़ाई में जब सोता हूँ तो मुझे भी महसूस होता है, वो सड़क पे लेटे किसान इतनी ठंड में, किसके लिए है? हमारे लिए तो है। उनका वो कर रहे हैं तो देश चल रहा है। जीडीपी उनकी वजह से ही अच्छी चली ना, लॉकडाउन में भी वो कर रहे हैं तो देश चल रहा है। हैं, कल को ये नहीं करेंगे तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 3G खिलाएंगे, 4G खिलाएंगे, टेक्नोलॉजी खिलाएंगे पेट में तो रोटी ही चाहिए ना। अब रोटी वक्त पे नहीं मिलेगी तो अच्छी अच्छी चीज़ बगावत के रूप में बाहर आ जाती है। अभी भी मोदी जी को भगवान सद्बुद्धि दे, अकल दे। मैं ये चाहता हूँ मोदी जी, समझौता गमों से कर लो। ज़िंदगी में कोई किसी को इतना प्यार करता नहीं, और मरने वाले के साथ कोई मरता नहीं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने राहत इंदौरी साहब का शेर बोला, हाँ। योगी साहब का कैसे देख रहे हो आप? योगी जी का भी बता देता हूँ। योगी जी भी राम मंदिर के चक्कर में यह कर रहे हैं कि हाँ 312 रिपीट होंगी। रिपीट नहीं होंगी, बिल्कुल रिपीट नहीं होंगी। हाथरस कांड में योगी जी अंततः उनको बचाते रहे कि नहीं, उनका प्रशासन बचाता रहा है। और कोर्ट में जब ADG लॉ एंड उत्तर प्रदेश प्रधान जी गए तो उनसे एक ही सवाल था, और मैंने भी ये क्वेश्चन अपने साथियों से कहा कि अगर आप ईमानदार थे तो आपने आधी रात लड़की को क्यों जला दिया? तो जब वो कोर्ट में ADG लॉ एंड उत्तर प्रदेश गए तो जज ने यही कहा कि तुम्हारी बेटी होती तो तुम जला देते आधी रात को। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो योगी जी जो सेंगर साहब को जेब में रखे रहे और वो बलात्कारी को जेब में रखे रहे तो और वो अच्छा था। जब कोर्ट ने कहा तब उसकी सदस्यता खत्म करी तुमने। अब वो आपके भूतपूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद स्वामी हैं, वो भी बलात्कार में उस लड़की पे प्रेशर इतना डाला कि उसने केस वापस ले लिया। चिन्मयानंद स्वामी जी आज़ाद हो गए, बलात्कार केस से आज़ाद हो गए हैं। जो इनका साथ देगा वो इस तरीके से कुकर्म करके भी आज़ाद रह सकता है, ठीक है। और योगी जी का जो बहुमत आज है, रिपीट नहीं होगा। वो बहुमत बिल्कुल रिपीट नहीं होगा। केवल हिंदू मुस्लिम से आप देश को नहीं चला सकते। एक स्टेज होती है हर चीज़ की, लिमिट क्रॉस। मंदिर बनाने से मेरे जैसे युवा रोजगारों को नौकरी मिलेगी सबको, सब जाके वहाँ देसी घी जलाएंगे, उनके घर में 50-50 हज़ार आएंगे? नहीं आएंगे। इट इज़ ए सिंबल ऑफ आस्था। हमारी आस्था है, हमारी भी है, मैं भी हिंदू, आस्था है मेरी, बनना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, 70 हटाई ये करा। आलोचना के लिए आलोचना किसी की नहीं है, मगर अगर कुछ गलत है तो गलत को गलत भी बोलना पड़ेगा। आदमी में और जानवर में यही फ़र्क होता है। जीने को तो सूरी भी देती है, 16 बच्चे पैदा करती है, मगर क्या आदमी में यह फ़र्क होता है कि अगर कुछ गलत दिख रहा है तो कम से कम अपनी आवाज़ तो दो। अगर नहीं देते तो तुम्हारा ज़मीर मरा हुआ है, तुम जिंदों में नहीं मरे में हो। अगर असूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, ठीक है ना, और जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है ये एजिटेशन कितना और लंबा चलेगा, क्या है? और कांग्रेस को कैसे देखते हो? केंद्र में जो राजनीति चल रही है, क्या इसका असर आगे पड़ेगा? देखिए, इसका असर पड़ेगा, केंद्र में भी पड़ेगा। अगर केंद्र में नहीं पड़ता होता तो आपकी सिमरनजीत कौर वहाँ से समर्थन नहीं वापस लेती। वो दिखावे का ही है, चाहे उन्हें पता पंजाब में किसान हमें घुसने नहीं देगा, इसलिए उन्होंने दिखावे के लिए बादल साहब ने अपना पुरस्कार भी वापस किया। ये सिंबॉलिक है, पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, मगर पब्लिक सब समझती है। मैं आने वाले टाइम की भविष्यवाणी आज से कर रहा हूँ, ना तो पंजाब में कांग्रेस आएगी, ना अकाली दल आएगा, वहाँ तीसरी पार्टी आप आ जाएगी। वो यूँ आएगी क्योंकि जिस तरीके से आज मोदी जी चुनाव जीतते जा रहे हैं, मोदी जी के सामने कोई ढंग का पहलवान ही नहीं लड़ने के लिए, इसलिए भी जीत रहे हैं। अगर मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं तो मैं ये भी तो देखूंगा कि मोदी जी से कोई कम है, अगर छोटा भी है नीचे भी है, बेस्ट कुछ तो खासियत हो उसमें, ऐसा कोई है ही नहीं। क्यों? पब्लिक ने सबको आजमा लिया। तो अभी इनका स्वर्णिम काल चल रहा है बीजेपी का, तो अभी ये जहां हाथ लगाएंगे सोना हो जाएगा, ये जीतते रहेंगे। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं है। अमर कोई नहीं है। कहना अमित शाह जी का हम 50 साल राज करके आए, नहीं, 50 साल राज करके आए हो तो दिल्ली में क्यों हार गए तुम? दिल्ली में तो तुम प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री थे, भारत सरकार का गृह मंत्री, गली गली में पर्चे बांट रहा पार्षद की तरह, भाई और बहनों मुझे जिता देना। आए केजरीवाल जी, और हुआ क्या? तुम्हारी तो पूरी ताकत, तुम्हारे सारे सांसद होटलों में बैठे थे, पूरी ताकत लगाई आपने, नहीं जीत पाए।
नतीजा क्या निकला? इसलिए मैं कह रहा पब्लिक है, पब्लिक 2 मिनट में अर्श से फर्श पे उतार देती है। वाजपेयी जी थे, कितने अच्छे आदमी थे, उन्होंने सबको साथ लेके चले, आज भी लोग उनको अच्छा कहते हैं। चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि आपकी सारी गलतियां माफ़ हो गई, मजबूरी में भी चुनाव जीता जा सकता है। बिहार की दुर्गति पे भी मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ के किसान जिस तरीके का भी है, आप बुलाइए ना, उसका सर्वे करवाइए आप। जब आप ये कहते हैं कि ये समर्थन में किसान, उन्हें बुलाइए ना, कितने समर्थन में कितने लाख आदमी हैं, बुलाइए, स्टेडियमों में बुला लीजिए, वहाँ पे सब प्रेस। और मैंने कहा मोदी जी आप तो इतने अच्छे वक्ता हैं, आज तक आपने 6 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी का जवाब नहीं देना चाहा। अक्षय कुमार से तो आम पूछ रहे हैं, आम कैसे चूसा जाता है, खाया जाता है, अक्षय कुमार को तो इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने कभी किसी प्रेस को संबोधित किया है? यदि आपका दिल इतना साफ है तो मैंने कहा आप आइए, प्रेस से मुकाबला कीजिए, प्रेस के क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। मगर आपको भी पता है कि आपके पास उनका कोई जवाब नहीं है, इसलिए तो आप पीछे हैं। और रह गई कांग्रेस की, कांग्रेस अभी कहीं नहीं लड़ रही आम आदमी के लिए, कांग्रेस कोई संघर्ष नहीं कर रही है। कांग्रेस ने 50 साल राज किया, अच्छा। और मोदी जी का ये कहना कि सन 2014 से आते ही विकास शुरू हुआ, ये भी अपवाद है अपने आप में। जिस जहाज़ में बैठ के मोदी जी अमेरिका गए, वो जहाज़ कांग्रेस नहीं लाया ना, 2 हिस्से पाकिस्तान बांग्लादेश के करे और बनाया बांग्लादेश, वो क्या नाम है, कांग्रेस नहीं करा ना। तो ये किसी की आलोचना नहीं करनी, मोदी जी ने जो अच्छा किया वो उसके लिए भी अच्छा कह रहे हैं। मोदी जी ने 370 सॉल्व कर दी, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट है उन्हें। मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उस मंदिर में मुझे भी 50,000 की नौकरी मिल जाए, मैं मोदी जी के चरण स्पर्श करके धो के पीऊँगा। मगर क्या है, मेरा युवा रोजगार भी खड़ा है, जो 18 की भर्ती खड़ी है, रेलवे की भर्ती खड़ी है, जिनके इंटरव्यू हुए आज तक उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिले। मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते, अपने मन की बात कह के धप्पा मार के चले जाते हैं कि जी धप्पा है। अरे जो सामने सुन रहा है उसकी भी तो सुन लो, वो भी तो कुछ कहना चाहता होगा। तो मेरा मोदी जी से यही नम्र निवेदन है कि इस चीज़ को लॉन्ग पॉल ना करें, इधर उधर ना घुमाएं, लंबा ना खींचे। वो भी किसी के माँ बाप भाई बहन बैठे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि समझौता गमों से कर लो। मोदी जी आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, छोटे नहीं हो जाओगे आप। जब आप कहते हो मैं दरी बिछाता था, कुर्सी उठाता था, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो छोटे से आए हो ना, तो ये कानून वापस ले करके आप इसमें संशोधन करके दोबारा से प्रेजेंट कर दो, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और सबके दिलों में रहोगे आप। अभी आधे दिलों में नहीं हो आप, आपका ये वहम है कि आप पूरे उस पर राज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो मैं तो मोदी जी ने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस चीज़ को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं समाप्त कर दें, बुलाएं, अच्छे से बात करके जो चाहते हैं वो कर दें। जय हो।